बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम C++ ट्यूटोरियल सीरीज़ में डू वाइल लूप पे बात करेंगे कि किस तरह से डू वाइल लूप को यूज़ करके हम अपना एक C++ प्रोग्राम बना सकते हैं और डू वाइल लूप बेसिकली काम किस तरह से करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हेडर फाइल हमने डिफ़ाइन की, उसके बाद हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंटीजर मेन फंक्शन है जिनको हम हर C++ प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इसकी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हम इस वक्त शुरू कर रहे हैं इंटीजर मेन से। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इंटीजर x, हमने सबसे पहले x डिक्लेयर करवा दिए एज एन इंटीजर और उसके बाद हमने यहाँ पे अपना लूप लगाया है और सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डू और डू के बाद हमने इन ब्रैकेट्स के अंदर सी आउट इंटर अ नंबर और उसके बाद हमने लाइन ब्रेक की और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा सी इन x। सो उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज करने के बाद लिखा वाइल x इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब ये होगा कि सबसे पहले जब ये लूप रन होगा तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट हमें प्रिंट होकर स्क्रीन के ऊपर मिलेगी और वो होगी इंटर अ नंबर और उसके बाद हमारे पास कर्सर नीचे जाएगा तो हमें वहाँ पे एक नंबर को इंटर करना होगा। जब हम वो नंबर इंटर करेंगे तो उसके बाद ये जो लूप होगा ये आपके पास चेक करेगा कि क्या वो नंबर 0 के बराबर है या नहीं है। अगर वो नंबर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये दोबारा लूप आपके पास रन हो जाएगा और उसके बाद होगा ये कि हमें इससे ये दोबारा नंबर मांगेगा। जब ये कोई भी नंबर हमसे दोबारा मांगेगा तो हम वो नंबर इंटर करेंगे और फिर वो उस नंबर को यहाँ पे चेक करेगा कि क्या हमारे पास वो नंबर 0 है या नहीं है। अगर वो नंबर 0 हुआ तो उस केस में ये होगा कि ये लूप फॉल्स हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे ये लूप रन नहीं होगा और हमारे पास प्रोग्राम एंड की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर वो दूसरा नंबर भी हमने 0 पुट ना किया तो फिर वो दोबारा हमारे पास लूप रन होगा। तो उस वक्त तक जब तक आप 0 पुट नहीं करेंगे ये लूप आपके पास रन होता रहेगा और जैसे ही आप इसको 0 वैल्यू देंगे तो उस वक्त ये होगा कि ये आपके पास लूप टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद ये आपके पास एंड की तरफ चला जाएगा और आपका प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा है। सो हमारे पास ये प्रोग्राम रन हुआ और उसके बाद इसने हमसे एक नंबर मांग लिया और हमें कहा इंटर अ नंबर। हम इसमें एक नंबर इंटर कर देते हैं और वो नंबर लेट्स से 4 है और हमें ये देखें दोबारा हमसे ये इंटर अ नंबर मांग रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब हमने इस x की वैल्यू की जगह हमने यहाँ पे 4, सबसे पहले हुआ ये कि इंटर अ नंबर हमारे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये हुआ कि सी इन की जगह इसने हमसे एक वैल्यू मांगी तो हमने इसको वैल्यू 4 दी। तो जब इसने 4 दी तो इसने यहाँ पे इस लूप को चेक किया कि क्या ये x जो हमने इसको वैल्यू x 4 दी है, 4x की जो वैल्यू हमने इसको दी है वो 0 है कि नहीं है। ज़ाहिर है 4 0 नहीं होता तो हमें इस लूप को दोबारा रन करवाएगा। दोबारा रन होने से ये होगा कि इंटर नंबर दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा और हमसे ये नंबर वैल्यू दोबारा मांगेगा। तो हम लेट्स से कि इसको दोबारा एक वैल्यू दे देते हैं, फिर हमसे ये एक और वैल्यू मांगेगा 8। तो इस तरह से ये हमसे वैल्यूज़ मांगता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक हमारे पास ये, और लेट्स से कि हम इसको अब 0 देते हैं। तो जो ही हम इसको 0 देंगे तो उस केस में हमारे पास ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से एक कोई भी डू वाइल लूप जो है वो काम करता है कि जब तक वो वैल्यू x की नहीं हो जाती जैसी कि इसने यहाँ पे हमने लूप में डिफ़ाइन की है तो उस वक्त तक ये प्रोग्राम रन होता रहेगा। सो इस प्रोग्राम को हम किसी और अंदाज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, लेट्स से कि हम कहते हैं उसके बाद हम कोई चीज़ डिफ़ाइन करते हैं और हम डिफ़ाइन ये करते हैं कि लेट्स से कि x इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे y करते हैं y और यहाँ पे हम एक इंटीजर y को डिफ़ाइन करवा लेते हैं खुद से। हम यहाँ पे y कर दिए और हमने कहा y इज़ इक्वल टू x माइनस x। इसका मतलब ये है कि और आपके पास जब y जो है वो क्या होगा, इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसके ऊपर हमारे पास अब ये होगा। लेट्स से कि अब होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास ये सबसे पहले तो डिक्लेयर्ड हैं दोनों वेरिएबल्स इंटर अ नंबर और हम x की वैल्यू इंटर करेंगे और उसके बाद ये होगा लेट्स से कि हम 4 इंटर कर देते हैं। लेट्स से कि हम 4 इंटर कर देते हैं और ये होगा ये कि आपके पास यहाँ पे ये 4 - 4 कर देगा। जब 4 - 4 करेगा तो आंसर आपके पास क्या होगा, 0 आएगा।
तो अब जब इसका आंसर 0 आ जाएगा तो उस केस में हमारे पास ये होगा कि ये फिर वाइल में देखेगा कि y इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो 0 आएगा। जब 0 आएगा तो ये हमारे पास जो लूप होगा ये टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा आंसर पहले ही वैल्यू एंटर करने के साथ ही हमारे पास ये आंसर जो होगा, ये प्रोग्राम जो होगा और ये वाइल लूप जो होगा ये ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और हमारे पास ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। सो हम इसको चेक करते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है। सो हमारे पास यहाँ पे कोई एरर है, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लिया। सो अब आप इसको रन करें। लेट्स से कि हम इसको 7 इंटर करते हैं। तो 7 इंटर करने के साथ ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। उसकी रीज़न ये है कि आपके पास 7 - 7 y की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई। जो ही y की वैल्यू 0 हुई तो ये लूप जो है ये y के ऊपर रन हो रहा था। तो जो ही वैल्यू 0 होगी तो आपके पास ये प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो लेट्स से कि इस प्रोग्राम को किसी और तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। डू लेट्स से कि हम कहते हैं x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम x की वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 9 हम कर देते हैं और x इज़ इक्वल टू 9 करने के बाद हम यहाँ पे करते हैं x माइनस माइनस x माइनस माइनस हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और उसके बाद हम करते हैं, यहाँ पे हमने लिया इंटर अ नंबर। लेट्स से कि नंबर हम यहाँ पे अपने नाम लिख लेते हैं। लेट्स से कि हम लिख देते हैं C++TUTORIALS ट्यूटोरियल्स, हम यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं और हमें यहाँ पे भी डेफिनेटली x करना होगा। सो अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्राम x इज़ इक्वल टू 9 है और डू करेगा आपके पास C++ ट्यूटोरियल्स, ये हमारे पास इंटर होके आएगा और उसके बाद ये प्रोग्राम क्या करेगा कि x में से एक नंबर माइनस कर देगा। हमने इससे पहले किसी प्रोग्राम के अंदर इसको देखा था कि ये हमारे पास x माइनस माइनस, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको कमेंट में लिख देता हूँ, x इज़ इक्वल टू x माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से, आल दो कि ये स्टेटमेंट हमारे पास, हमने इससे पहले भी इस पर बात की कि हमारे पास मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन हमारे पास ये C++ प्रोग्राम में हम इसको देते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले ये होता है कि ये हमारे पास जो x होता है ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू होती है और ये हमारे पास x जो होता है ये न्यू वैल्यू होती है। तो ओल्ड वैल्यू में से न्यू वैल्यू जो होती है, जो ओल्ड वैल्यू होती है उसमें से -1 कर दिया जाता है और उसके बाद ये होता है कि आपके पास ये एक नई वैल्यू आपके पास मिल जाती है। तो इस वजह से ये C++ प्रोग्राम इस पे काम करता है। सो x माइनस माइनस होगा, लेट से 9 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। जब 9 में से 1 माइनस होकर 8 होगा तो ये 8 इसमें चेक करेगा कि क्या ये 0 है, तो डेफिनेटली 8 0 नहीं होगा तो ये प्रोग्राम दोबारा रन होगा। और इस तरह से ये प्रोग्राम, ये लूप चलता है उस वक्त तक जब माइनस माइनस करते करते अगली दफ़ा जब होगा तो 8 में से माइनस होगा, फिर नेक्स्ट टाइम जो होगा वो 7 में से माइनस होगा, फिर इस तरह करते करते आपके पास एक वक्त आएगा कि आपके पास यहाँ पे ये x की वैल्यू 0 हो जाएगी और आप इसको यहाँ पे लूप ख़त्म हो जाएगा और आपके पास प्रोग्राम एंड हो जाएगा। हम इसको रन करके चेक करते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हमें यहाँ पे ये लिखा हुआ मिल गया। तो जब ये हमें 9 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ मिला तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये हमारे पास रन हुआ था 9 के लिए, फिर उसके बाद ये हमारे पास रन हुआ 8 के लिए, 7 के लिए और अप टू 1 तक ये हमारे पास रन होगा। 0 के लिए ये रन नहीं होगा। तो मतलब ये 9 टाइम्स हमें आपको ये चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरह से ये प्रोग्राम, और लेट से कि हम इसको काउंट भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू दे देते हैं x की। हम यहाँ पे x लिख देते हैं और x जो है, अब क्योंकि हमने इन्वर्टेड कॉमास के बगैर लिखा है तो हमने इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि ये हमारे पास इसकी वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी, ये x प्रिंट नहीं होगा। तो अब इसकी वैल्यू जो भी होगी, सबसे पहले इसकी वैल्यू 9 होगी, फिर 8 होगी और इस तरह से करते करते, तो इस तरह से लेट से हम इसको देखते हैं। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 9 के लिए, फिर उसके बाद 8 7 6 5 4 3 2 1 के लिए तक हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से प्रिंट हो गया। इसी तरह से आप इसको x की वैल्यू 0 कर दें और उसके बाद यहाँ पे x ++ कर दें और उसके बाद यहाँ पे आप इसको लेट से 10 कर दें या 100 कर दें या 10 कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट से 100 कर देते हैं, Ctrl+S। तो
अब ये देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। अब ये होगा कि आपके पास सबसे पहले ज़ीरो के लिए रन होगा, उसके बाद ये 1 के लिए, क्योंकि अब प्लस प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 होगा। तो ओल्ड वैल्यू जो 0 थी उसमें से एक ऐड अप हो जाएगा। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है। सो ये हमारे पास कुछ इस तरह से 0 से अप टू सो ऑन, ये हमारे पास कुछ इस तरह से रन होगा। 99 तक ये रन होगा, 100 तक ये रन नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के साथ एसोसिएटेड ये जो हमारे पास फाइल है, इसको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकें और अपने प्रोग्राम में इसको चेक कर सकें कि किस तरह से हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो रहा है और आपको इसकी किस हद तक अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।